डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एबॉर्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो एबॉर्शन क्या होता है? आ प्रेगनेंसी नॉट रिजल्टिंग इन लाइफ बर्थ और स्टिल बर्थ, यानी वो प्रेगनेंसी जो कि आपकी एंड स्टेज तक नहीं जाती और उससे पहले ही अबॉर्ट हो जाती है, दैट इज़ नोन एज द एबॉर्शन। अब इसके अंदर सर्टन टाइप्स हैं एबॉर्शन की। एक होता है ड्यूस एबॉर्शन, एक होता है मिस्ड एबॉर्शन। अच्छा, एक मिसकैरेज वो होता है जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन मीन के विदाउट योर विल, खुद ब खुद वो जो फीटस था वो एक्सपेल हो गया, विद विद रीज़न और विदाउट एनी रीज़न। आपको रीज़न पता या आपको रीज़न नहीं पता, दैट इज़ नोन एज अ मिस्ड अबॉर्शन, मिसकैरेज। फिर होता है जी डेलिब्रेट, यानी कि आप खुद जानबूझ के अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना चाह रहे हैं और आप उसके लिए सर्टेन मेजर्स लेते हैं ताकि जो आपकी प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट हो जाए। उसमें कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स हैं, कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं। अच्छा, अब अगर हम इसकी बात करते हैं अबॉर्शंस की, अबाउट द मेडिकल एंड द सर्जिकल प्रोसीजर, तो ये जो ट्रेंड है ये वेरी करता है अराउंड द ग्लोब। बहुत से कंट्रीज़ के अंदर अबॉर्शन होता किस वजह से? अनअटेंडेड प्रेगनेंसी की वजह से। अगर लोग नहीं चाह रहे प्रेगनेंसी होना या कोई उनका कंट्रासेप्टिव फेलियर हुआ है और वो उन्होंने कंसीव कर लिया है, तो अब वो उस सूरत में वो क्या करना चाह रहे हैं और अपनी प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू करना चाह रहे हैं। बहुत से कंट्रीज़ ने इसको लीगलाइज़ किया, वहाँ पे अबॉर्शन एक लीगल प्रोसीजर है। यानी एक कपल जाके अगर वो अपनी प्रेगनेंसी को कैरी ऑन नहीं करना चाह रहा तो वो अबॉर्ट करा सकते हैं। लेकिन बहुत से कंट्रीज़ के अंदर ये लीगलाइज़ प्रोसेस नहीं है, इसको लीगल वे में नहीं लिया जाता। यानी उनकी जो कंट्री है वो उनको अलाउ नहीं करती। जहाँ पे कंट्री वो अलाउ नहीं करती, वहाँ पे अबॉर्शन से को लेके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, बिकॉज़ जब आपकी कंट्री में वो लीगल प्रोसेस नहीं है तो लोग इल्लीगल वे यूज़ करते हैं उसको करने के लिए, जिसकी वजह से वो सेफ़ प्रैक्टिसेस भी यूज़ नहीं करते, डॉक्टर्स के पास भी नहीं जाते, समटाइम किसी पैरामेडिक्स के पास या किसी खातून के पास जाके कि जी अबॉर्शन करवाना है, और अनसेफ मेथड यूज़ होता है, जिसकी वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी का रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। बिकॉज़ वो एक जब प्रॉपर एनवायरनमेंट में नहीं हो रहा था अबॉर्शन, तो उसमें हेमरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और माँ की जान को बहुत ज़्यादा उसमें ख़तरा होता है। तो ये तो कुछ रीज़न्स हैं। अगर हम इसको पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर अबॉर्शन को अबॉर्शन इज़ नॉट लीगलाइज्ड। सिर्फ इसके ऊपर कुछ जो हमारे पाकिस्तान में जो परमिशन है रिगार्डिंग द अबॉर्शन, वो ये है, ऑन द बेसिस ऑफ द मेडिकल ग्राउंड टिल 4 मंथ्स तक। हमारे उलमा कहते हैं जी 4 मंथ तक जो बच्चा है माँ के पेट के अंदर उसके ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए होते। यानी 4 मंथ तक जब तक बच्चे के ऑर्गन डेवलप नहीं हुए तब तक आप अबॉर्शन करा सकते हैं ऑन स्ट्रिक्ट मेडिकल ग्राउंड्स कि बच्चा जो है वो एबनॉर्मल है या माँ की सेहत को, जान को ये खतरा है। 4 मंथ्स के बाद आप अबॉर्शन नहीं करा सकते, इट इज़ नॉट लीगलाइज इन पाकिस्तान। कोई बहुत इमरजेंसी, अगर कोई इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाए जिसमें माँ की जान को बहुत ज़्यादा खतरा हो, तो इन दैट केस आप वो अबॉर्शन करा सकते हैं या अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई मसला नहीं और चाइल्ड के सिर्फ इसके ऊपर कि चाइल्ड डेवलपमेंट ठीक नहीं, वो आप 4 मंथ से पहले कर सकते हैं। वंस बच्चे के ऑर्गन डेवलप हो गए 4 मंथ्स के बाद माँ के पेट के अंदर, आप उसको अबॉर्ट नहीं कर सकते। और इसके अंदर पाकिस्तान में मज़ीद सर्टन लॉज इस तरह के हैं कि अगर वो पहले आपने करवाया है तो उस पर कुछ और तरह के आपके लीगल लीगल होता है, कुछ एक्ट्स होते हैं। और अगर आप उसके बाद करवा रहे हैं 16 वीक के बाद, तो आपको सर्टन टाइप की और पनिशमेंट दी जाती है। तो ये तो वो है रेट जो कि अबॉर्शन का पूरी कंट्री के अंदर, डिफरेंट ग्लोब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर है। अगर हम इसकी सेफ्टी की बात करते हैं, तो 1 इन 5 प्रेगनेंसी एंड इन अबॉर्शन। पूरी दुनिया के अंदर हर 5वीं जो प्रेगनेंसी है वो अबॉर्ट हो जाती है। अब उसकी अगर हम रेट देखें तो ऑलमोस्ट 44 मिलियन अबॉर्शंस हैं, और उसमें से जो हाफ है वो अनसेफ हैं। अनसेफ किस लिए? बिकॉज इसमें से हाफ अबॉर्शन जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में हो रहे होते हैं और वहाँ पे कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, जिसकी वजह से वो सेफ इन्वायरमेंट में नहीं होते और उससे माँ की जान को बहुत ज़्यादा खतरा लाक हो जाता है। ग्लोबली ऑलमोस्ट 47,000 मैटरनल डेथ्स और 30% जो मैटरनल मोर्टेलिटी है वो है सिर्फ बिकॉज ऑफ अनसेफ अबॉर्शन की वजह से। यानी अबॉर्शन अनसेफ है, अनसेफ प्रैक्टिस की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी हुई है। और ये बहुत बड़ा नंबर है, ऑलमोस्ट 13% ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी अराउंड द ग्लोब इज़ बिकॉज ऑफ दिस अनसेफ अबॉर्शन। अच्छा, अगर हम फर्दर बात करते हैं अबॉर्शन ट्रेंड्स की, तो डिफरेंट रीजन्स के अंदर क्या ट्रेंड रहा, लोग डिफरेंट टाइप के हर्बल मेडिसिन यूज़ करते रहे या कुछ इस तरह की चीज़ें यूज़ करते रहे कि वो उसको प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर सकें। तो उसमें हुआ अब अबॉर्शन की क्या वजह है? जिस तरह मैंने आपको बताया, अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी या कंट्रासेप्टिव फेलियर। यानी कपल नहीं चाह रहा कि कंसीव करे, लेकिन कंसीव हो गया
और या फिर जो कंट्रासेप्शन वो यूज़ कर रहे थे उसमें कोई फेलियर आ गया जिसकी वजह से वो कपल ने कंसीव कर लिया। अच्छा, इसमें कुछ फिर कुछ इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स हैं, कुछ आपके कंबाइन हैं। इंडिविजुअल में क्या है, डिले आर डिले इन चाइल्ड बेयरिंग, इंटरप्शन इन एजुकेशन और जॉब, और फाइनेंशियल इश्यूज़, यानी अगर किसी कपल को फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या वो अभी मज़ीद पढ़ना चाह रहे हैं या अपना करियर बनाना चाह रहे हैं या वो ये चाह रहे हैं कि अपनी फैमिली डिले अभी स्टार्ट ना करें, कुछ टाइम के बाद स्टार्ट करें, तो वो एक और इन दैट केस वो कंसीव कर लेते हैं। तो ये रीज़न्स होते हैं, पर्सनल रीज़न्स, जिसकी वजह से फैमिलीज़ मोस्टली जो हैं वो अबॉर्शन की तरफ जाती हैं और उस मेथड को अडॉप्ट करती हैं। आपके कपल का रिलेशन आपस में स्टेबल नहीं है, वो भी बहुत बड़ा रीज़न है अबॉर्शन का। और जो बहुत ज़्यादा एशियन कंट्रीज़ के अंदर ये है कि वहाँ पे स्पेशली इंडिया के अंदर सेक्स सिलेक्शन मीन मेल एंड फीमेल जेंडर, कि अगर मेल जेंडर है तो उसको उसके साथ प्रेगनेंसी कैरी ऑन करनी है, और अगर फीमेल जेंडर है तो प्रेगनेंसी कैरी आउट नहीं करनी, अबॉर्ट कराना है। और ये बहुत बड़ा डिलेमा है एशियन कंट्रीज़ के अंदर, मोस्टली इन इंडिया के अंदर वहाँ पे सेक्स सिलेक्शन का बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड है। So abortion is safe procedure if carried out early in pregnancy by a trained provider in a sanitary condition. Abortion safe procedure है अगर आप इसको एक स्टेराइल इन्वायरमेंट में अंडर स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन के करवाते हैं, तो इन दैट केस दैट इज सेफ। अच्छा, आप लेकिन क्योंकि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर ये लीगल प्रोसेस नहीं है, जिसकी वजह से बहुत से जो अबॉर्शन है वो अनसेफ होते हैं, और इसके साथ मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, जिसमें एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा उसमें इफ़ेक्ट होती हैं। ईस्ट एशिया के अंदर अगर हम बात करते हैं, ईस्ट सेंट्रल एशिया, तो ऑलमोस्ट 65% जो अबॉर्शंस जो हैं यहाँ पे कंडक्ट होते हैं वो अनसेफ होते हैं। कुछ टेक्निक्स हैं अबॉर्शंस के जो यूज़ होती हैं, कुछ सर्जिकल मेथड्स होते हैं, कुछ मेडिकल मेथड्स होते हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं जिसके थ्रू अबॉर्शन को किया जाता है अंडर स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन अगर सेफ़ है। और अगर यही चीज़ें अगर आप अनसेफ एनवायरनमेंट में करते हैं विदाउट मेडिकल सुपरविजन, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं। कुछ और टेक्निक्स होती हैं, मेडिकल टेक्निक्स होती हैं, कुछ फीमेल की पीरियडिक टेक्निक्स होती हैं उसके साथ एक रिप्रोडक्टिव साइकिल्स के साथ, तो वो भी टेक्निक्स यूज़ होती हैं फॉर अबॉर्शंस के लिए। अच्छा, अगर हम इसको कंक्लूड करें, वी कैन से अबॉर्शन इज़ अ की एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इट्स रिस्पॉन्स टू अनवांटेड प्रेगनेंसी, हायर रेट्स वेयर कंट्रासेप्टिव वाज लो, एंड अनसेफ अबॉर्शन इज़ अ ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम। सो अनसेफ अबॉर्शन की वजह से ऑलमोस्ट 13% मेटरनल मोर्टेलिटी काज हो रही है, बिकॉज अनसेफ अबॉर्शन वहाँ होता है जहाँ इस प्रोसीजर को लीगलाइज नहीं किया गया। और जो कंट्री जहाँ पे लीगलाइज किया गया वहाँ पे भी अबॉर्शन का रेट है, लेकिन उस अबॉर्शन रेट की वजह से मेटरनल मोर्टेलिटी इतनी कॉज नहीं होती, बिकॉज वो एक सेफ इन्वायरमेंट में कर रहे होते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में टिल 4 मंथ्स जब तक बेबी ऑर्गन डेवलप नहीं होते, ऑन स्ट्रिक्ट मेडिकल ग्राउंड अबॉर्शन लीगलाइज्ड है। उसके बाद अगर माँ बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी है फॉर मदर लाइफ, तो इन दैट केस आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा सकते हैं। अदरवाइज इट इज़ नॉट लीगल इन पाकिस्तान टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी, और उसके ऊपर आपको सर्टन लीगल एक्ट्स भी लगते हैं बिफोर 4 मंथ्स एंड आफ्टर 4 मंथ्स। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।